हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हम बात करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में कि कल क्या प्लानिंग आपकी ये रहनी चाहिए। आज के दिन हमने आपका बढ़िया प्रॉफिट बनवाया कॉल साइड के अंदर। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे क्या आपका प्रॉफिट बना है। साथ में हमारे मेंबर्स ने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। कल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए एंड मैंने कल जो बताया था क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला या नहीं चला। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने टेलीग्राम के ऊपर। आप जाइए जल्दी से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। 1.6 के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ट्रेड मिल जाती है। मॉर्निंग में मैंने आप लोग को दिए थे 2 ट्रेड। बताने से पहले मैं दिखाऊंगा अपने मेंबर्स का प्रॉफिट जो आज के दिन में उन्होंने बनाया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। ये सारे प्रॉफिट है हमारे आज के मेंबर्स के। साथ में कुछ ट्रेड भी जो मैं आफ्टर 1 PM देता हूँ वो भी है। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड था, 1:30 के अराउंड ये एक्टिव हुआ था मेरे हिसाब से, और यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव आया था। मैं दिखाऊंगा कहाँ पर और क्या हमारा उसके पीछे लॉजिक था, ठीक है। उसके अलावा फिर निफ्टी का एक ट्रेड दिया था जो 10 पॉइंट चला, उसके बाद फुस हो गया, नहीं चला, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गया, यानी कि एक हमें इसमें टारगेट नहीं देखने को मिला। आपका एक मॉर्निंग में डाउन साइड का ट्रेड था 44,840 के नीचे, जिसमें आपको 10-12 पॉइंट मार्केट मूव किया, देन मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि यहां पे आपको मिला होगा एक छोटा सा एसएल। लेकिन अगेन दूसरे ट्रेड में आपको बढ़िया पॉइंट मिलेंगे। 45,050 के ऊपर आपको बोला था बाइंग करने के लिए, तो जल्दी से देख लेते हैं 44,840 एंड 45,50, ठीक है। अब मेरी देखो डाउन साइड देने की रीजन क्या थी मैं बता देता हूं। निफ्टी में वो प्ले आउट हुआ कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी में प्ले आउट नहीं हो पाया, इसलिए आपको यहां पे पॉइंट नहीं मिले। अदरवाइज यहां पे भी 50-60 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड था मेरे को, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको दिया 44,840 के आसपास और हमारा मार्केट आया ऑलमोस्ट 820 के आसपास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लास्ट ग्रीन कैंडल। अब मेरा व्यू क्या था? मेरा व्यू था, क्योंकि अगर आप निफ्टी के चार्ट में जाओगे तो निफ्टी ने जो लो कल का था, यानी कि ये वाले लो, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का लो है, सेम इस तरीके से निफ्टी का भी लो था कल, तो वहां से जाके रिवर्स लिया। तो मेरे को उम्मीद थी कि निफ्टी भी यहां तक आएगा, लेकिन निफ्टी अटक गया इस रेंज के अंदर ही। वरना मेरा टारगेट था कि मार्केट यहां तक तो आना चाहिए, और यहां तक अगर आता तो आप देख सकते हो कि ये 44,700 का लेवल है। तो यहां पे 100 पॉइंट मिलते तो आप लोग को भी अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा मार्केट में वो नहीं होता जो आप सोचते हो। अपने मेंबर को मैंने ऑलरेडी काफी पहले ट्रेड दिया था, आई थिंक 44,870-860 के अराउंड दिया था, तो उनको निकलने का मौका यहां से मिल गया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दूसरा ट्रेड दिया, उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। 45,050 का लेवल कहीं यहां पर निकलता है, उसके बाद आप देखो ना आपका गया एसएल कभी भी, और क्या टारगेट मिला है आपको। जस्ट इमेजिन कि आपका टारगेट 45,400, 300 पॉइंट से ऊपर मार्केट मूव किया है इन वन डायरेक्शन। तो आप अगर यहां छोटा एसएल दे रहे हो 10-15 पॉइंट का, तो यहां पे आपको 300 पॉइंट भी तो मैं ही बनवा रहा हूं भाई, वो भी तो आपको समझना पड़ेगा। कल की बात करें तो कल भी मैंने आप लोग को एक बड़ा ट्रेड दिलवाया था। तो पॉइंट ये कि एक ना एक आपको यहां पे देखो, ये देखो मैंने आपको सीधा भी एक ट्रेड दिया था, और ये देखो ये ट्रेंड लाइन के बेस पे भी आपको एक ट्रेड मिला था। अब आज की बात करें, मैंने कल ये ट्रेंड लाइन आपको बना के दी थी, अब इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखो मजा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद आपको कितने पॉइंट का मूव मिला। अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो आपको किस तरीके से ट्रेड में जाना चाहिए था, मैं पहले वो समझा देता हूं आप लोगों को, सो दैट आपको आगे अगर ऐसा कुछ हो तो ध्यान रहे। यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर निकला, तो अगर आपकी एंट्री बनती थी तो ये जो रेड कैंडल और जो ग्रीन कैंडल है ना, इनके लो के नीचे यहां कहीं पे एंट्री बनती थी। तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, इसका हाफ निकलते ही आपकी एंट्री बनती, और ये आपका टारगेट मिलता। क्यों ये मिलता? क्योंकि ये सपोर्ट बन जाता ना, ये पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं ये लेवल देखूं कि क्या है, तो ये लेवल है 45,180 के अराउंड का। ये लेवल क्या है? 45,000। ये भी हमारा 180 पॉइंट है। तो अगर आप वीडियो के थ्रू भी जाते तो आप कहां पे पैसा बना सकते थे? आप पैसा बना सकते थे इस रेंज के ऊपर, यानी कि यहां कहीं जब ये ब्रेकआउट आया है, आप पैसा बना सकते थे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। मौके बहुत हैं, आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई, वही पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन बनी और ये ट्रेंड लाइन का काम हो गया खत्म, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब सेम तरीके से देखो, यहां पर भी ट्रेंड लाइन बनी थी, यहां पे कितना बड़ा टारगेट मिला था, आज उतना बड़ा नहीं बना, लेकिन 180 पॉइंट कम नहीं होते भाई। 1:30 के अराउंड हमने जो ट्रेड दिया था उसका लॉजिक बता देते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड दिया था मैंने अपने मेंबर्स को। उसके पीछे का लॉजिक था कि अगर हमारा मार्केट डे हाई निकालेगा तो हमारा मार्केट एक बड़ा मूव कर सकता है। तो हमने टारगेट अपने मेंबर्स को कहीं यहां पे दिया था, जिसके बाद हमारा टारगेट था पहले ये डे हाई, और फिर तो मार्केट ने तगड़ा मूव करके दे दिया खुद से। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहां पे साइडवेज हो गया, ठीक है। उम्मीद थी दोनों होंगे। देखो सुबह क्या हुआ, निफ्टी नीचे तक गया, बैंक निफ्टी नहीं गया।
दिन में क्या हुआ, बैंक निफ्टी गया, निफ्टी नहीं गया, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में ट्रिगर नहीं हुआ हमारा और यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी में ट्रिगर हो गया था। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। लॉजिक हमारा क्लियर था कि अगर हम ये वाला रेंज को निकालते हैं तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। वैसा ही हुआ और यहाँ पे हमारा 300 पॉइंट का मूव देखने को मिला। हालांकि 300 पॉइंट कोई बनाता नहीं है, लोग 10 20 50 पॉइंट लेके निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लॉस। पैसा बन रहा है तो उनको डर लगता है कहीं ये चला ना जाए, तो उस चक्कर में वो जल्दी निकल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल की आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, आप किस तरीके से कल काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छे लेवल्स पर मेरे को लग रहा है फिलहाल कि हाँ बहुत ही शानदार लेवल्स पर मार्केट है। अब यहां पर मार्केट ने किया है कंसोलिडेशन, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है कॉल और पुट साइड में तो किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं और आपके टारगेट क्या होने चाहिए और मार्केट का कहां पे सपोर्ट मिल सकता है, कहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लिए एक ये लेवल यानी कि 44,700 का लेवल, जिधर आपको मार्क करके रख लो, कल इसके ऊपर मार्केट निकलेगा आपको 46,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 44,400 का, इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हमारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 44,200 यानी कि ये जो आपका ये सपोर्ट एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट देखो यहां पे भी रुका, मार्केट ने यहां पर भी एक पॉज किया एंड ये हमारा पुराना ये लाइन यानी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन चलती हुई आ रही है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और भी रीजन है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये आपका लेवल रहेगा, अगर हम नीचे आते हैं तो हम यहां तक आएंगे फॉर श्योर। क्यों आएंगे उसके पीछे रीजन है, वेट करो, वेट करोगे सब कुछ मैं बताऊंगा यहां पर, ठीक है। और अगर हम इसके नीचे भी निकलते हैं तो अब एक नई ट्रेंड लाइन मेरे को देखने को मिल रही है, वो ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना, कल काम आ जाएगी, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देखो तो यहां पर हम इसके नीचे निकलेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे। पहला टारगेट 200 पॉइंट के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा टारगेट हमें 45,000 का देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया। तीसरा टारगेट हमें यानी कि 44,800 यानी कि ये 200 पॉइंट, ये 200 पॉइंट, ये 200 पॉइंट। लेट्स सी कि हमारा मार्केट कितना हमें दे पाता है अगर पुट साइड में हम निकलते हैं कल के दिन। मार्केट का व्यू पॉजिटिव ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है, उसके पीछे का रीज़न है हमारा फिब रिट्रेसमेंट। अगर हम इसको लगाना चाहें, एक सेकेंड दो मुझे, तो हमारा ये रहा कल का हाई, एक सेकेंड दो, एक सेकेंड दो, गलत हो गया मेरे भाई, हाई पे हो गया है गलत पॉइंट है। आप जाके जल्दी से हमारा क्या ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम। वहाँ से जो मैं ट्रेड दूंगा उसको छोटे छोटे कैपिटल के साथ बनाओ और फिर आगे इम्प्रूव करो, ठीक है। लॉस हमेशा कम होना चाहिए, उस चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए, 45,200। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिब रिट्रेसमेंट का 50% का लेवल क्या निकल के आ रहा है, 45,200। सेम लेवल मैंने बोला आप लोग को। तो मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट यहाँ आए और यहाँ पे रुक के वापस ऊपर चला जाए, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा दोबारा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ कि मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे निकलता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगेन आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर दी पुट साइड। बट मेरे अकॉर्डिंग अपसाइड ही रहना चाहिए, अगर नीचे आएगा तो बढ़िया टारगेट मिलेंगे, ये तो बात श्योर है। लेकिन लेट्स सी, मुझे लगता है कि मार्केट कल होल्ड करेगा अपने लेवल्स को, नहीं करेगा तो हम उसमें भी पैसा बनाने की तो पूरी ट्राई कर ही लेंगे। तो लेवल्स बता दिए, आइडिया बता दिया, क्या करना है वो बता दिया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम को ज्वाइन, कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो मेरे से पूछो। टेलीग्राम इज मस्ट फॉर यू, ज्वाइन कर लो, फायदा आपका ही है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। थैंक यू।